ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम। राधे राधे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जितिया व्रत महिमा और इसकी पावन कथा। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और संपूर्ण रक्षा के लिए रखा जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत या जीमूत वाहन व्रत भी कहा जाता है। माताओं का यह विश्वास है कि इस व्रत की महिमा से संतान मृत्यु के भय से मुक्त होती है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि, दीर्घायु और सफलता प्राप्त होती है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी प्रार्थना है। जो भी दर्शक अभी यह कथा सुन रहे हैं, कृपया आस्था और भक्ति के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आपका यह दिव्य मंत्र आपकी संतान और पूरे परिवार के लिए शुभता और मंगल का आशीर्वाद लेकर आएगा। आइए अब आरंभ करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विद्वान और महान राजा हुए जिनका नाम था राजा जीमूतवाहन। जीमूतवाहन सद्गुणों और धर्म पालन के लिए विख्यात थे। वे प्रजा का दुख दूर करने में स्वयं को धन्य समझते थे। एक दिन वे वन भ्रमण के लिए निकले। विशाल वृक्षों से घिरा वह वन अत्यंत शांत और सुंदर था। परंतु अचानक उन्हें एक बुढ़िया स्त्री की दर्दनाक, करुणा भरी रुदन स्वर सुनाई दी। राजा जीमूतवाहन ने उसके समीप जाकर कारण पूछा। माता, आप इतना विलाप क्यों कर रही हैं? आपके दुख का कारण क्या है? बुढ़िया ने रोते हुए कहा, राजन, हम नागवंश के लोग हैं। हमारे कुल में एक मरण मर्यादा है कि प्रतिदिन एक नाग को पक्षीराज गरुड़ के भोजन हेतु अर्पित किया जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। मेरे लाडले बेटे को गरुड़ का आहार बनना है। मैं अपनी संतान को खोने से पहले ही शोक में व्याकुल हो रही हूं। ये सुनकर जीमूतवाहन का हृदय करुणा से भर गया। वे सोचने लगे, यदि किसी माँ के पुत्र को मैंने अपने सामने मरते देखा तो मेरे जीवन का क्या मूल्य? एकमात्र हृदय की व्यथा को कम करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। राजा जीमूतवाहन बोले, माता, चिंता मत करो। आज आपके पुत्र की बारी नहीं होगी। उसकी जगह मैं स्वयं बलि स्वरूप गरुड़ को प्रस्तुत हो जाऊंगा। बुढ़िया ने भयभीत होकर कहा, नहीं राजन, ऐसा कदापि मत कीजिए। आप पूरे राज्य के पालनकर्ता हैं। आपके कारण न जाने कितनी प्रजा जीवित है। आप कैसे अपने प्राण देकर दूसरों को बचाने का संकल्प ले सकते हैं? परंतु जीमूतवाहन अडिग रहे। उन्होंने कहा, मेरे प्राण अनेक प्राणियों के जीवन बचाने में ही सफल हो सकते हैं। अगर मेरी मृत्यु से इस माँ का पुत्र बच जाता है तो मेरा जीवन सार्थक होगा। जीमूतवाहन ने अपने राजसी वस्त्र त्यागे और सरल वेश धारण किया। वे स्वयं को नागपुत्र बताकर गरुड़ के सामने अर्पित हो गए। पक्षीराज गरुड़ ने अपनी विराट आकृति से उन्हें पकड़ लिया और कहा, छोटे नाग, तू जानता है कि तेरा आज जीवन समाप्त होने वाला है। जीमूतवाहन शांत स्वर में बोले, हाँ देव, मैं जानता हूं, किंतु यह मेरी नियति है। मुझे कोई खेद नहीं। मेरा जीवन किसी और के जीवन को बचाने के लिए अर्पित हो रहा है। यही सबसे बड़ा धर्म है। गरुड़ विस्मित हो उठे। इतने साहस और त्याग को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया कि यह युवक सामान्य नाग नहीं, बल्कि महान त्यागी पुरुष जीमूतवाहन है। गरुड़ ने प्रसन्न होकर कहा, हे जीमूतवाहन, तुमने व्यक्तिगत सुख को छोड़कर दूसरों के पुत्र को बचाने का महान संकल्प लिया है। ऐसा धर्मप्रिय और त्यागी मनुष्य दुर्लभ है। मैं तुम्हारा जीवन नहीं लूंगा, बल्कि तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे नाम से एक व्रत प्रसिद्ध होगा, जिसे माताएं अपने पुत्रों के जीवन की रक्षा के लिए करेंगी। इस व्रत की महिमा से संतान निरोगी, बलवान और दीर्घायु होगी। राजा जीमूतवाहन प्रसन्न हुए और नम्रता से गरुड़ को प्रणाम किया। इसी घटना के कारण जितिया व्रत का प्रचलन प्रारंभ हुआ। जीमूतवाहन के त्याग और गरुड़ के आशीर्वाद की स्मृति में इस व्रत को पूर्ण आस्था के साथ करती हैं। इस दिन संतानवती स्त्रियां निर्जल उपवास करती हैं, पूजा करती हैं। कथा श्रवण और पाठन का विशेष महत्व है। दूसरे दिन प्रातः व्रत का पारण करके ग्रहण किया गया जल और भोजन संतान की रक्षा का आशीर्वाद बन जाता है। मान्यता है कि इस व्रत की शक्ति से संतान पर आने वाला संकट टल जाता है। बच्चे की आयु लंबी होती है और दुख दर्द दूर होते हैं। इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत की पावन कथा हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के दुख हरने का मार्ग दिखाए।
राजा जीमूतवाहन का यह त्याग हमें मानवता, करुणा और निस्वार्थ भाव का आदर्श प्रदान करता है।